हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पूरी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। तो ये प्लान होली से पहले का था, बट होली से पहले जा नहीं पाए क्योंकि मेरे भतीजे का एग्ज़ाम था बोर्ड का। तो उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग होली बाद जा रहे हैं घूमने पूरी फैमिली में। मेरे भैया हैं, भाभी हैं, मेरे दोनों भतीजे हैं, मम्मी हैं, पापा हैं और मैं हूँ और मेरी बेटी। तो हम लोग बाई मेट्रो जाएंगे और हम लोगों को घर से निकलने में भी काफ़ी देर हो गया है। हम लोगों को मॉर्निंग में निकलना था, बट नाश्ता वगैरह करते और रेडी होते हुए 12 बज गए। तो 12 बजे हम लोग घर से निकल चुके हैं। देखते हैं कितने बजे पहुंच रहे हैं और वहां पर जाने के बाद कितना और टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग निकल चुके हैं। भैया हमारे पीछे हैं पापा के साथ। लेट तो हो चुके हैं, बट अच्छा है, लेट होना का भी एक फ़ायदा ये है कि ज़्यादा क्राउड नहीं होगा मेट्रो में। अदरवाइज़ अगर संडे को मॉर्निंग में निकलो, स्पेशली 9 से 10 बजे के बीच में, तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। मेट्रो में बिल्कुल भी सीट नहीं मिलती और फिर और भी काफ़ी परेशानियाँ होती है। जो लोग दिल्ली से हैं या फिर कभी दिल्ली आ चुके हैं, उनको आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा क्राउड होता है। टिकट लेने से लेके फिर प्लेटफॉर्म चेंज करने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती है अगर क्राउड बहुत ज़्यादा हो तो एस्केलेटर भी रुक जाते हैं कहीं पर ज़्यादा वेट होने की, ओवर वेट की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग आ पहुँच चुके हैं अपना, और पापा भैया और गोलू पीछे हैं। तो अब टिकट लेंगे और फिर मेट्रो में चढ़ेंगे। बाबा इन्हें देखा वाला भैया गदार बोलू कहाँ गया। तो अभी हम लोग मेट्रो का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग फीमेल वाले खुद से जाएंगे, इसीलिए हम लोग साइड में हैं और पापा भैया एक साइड। तो पापा भैया और गोलू एक तरफ है, हम लोगों से थोड़े डिस्टेंस पे वो लोग खड़े हुए हैं। तो अभी टाइम आया है काफ़ी ज़्यादा मेट्रो आने में, तो हम लोग अभी टाइम पास कर रहे हैं। तो अभी मैं उन लोगों के पास में लेके जाऊंगी। यहाँ पे मम्मी और भाभी हैं, अब मैं उन लोगों के पास लेके जा रही हूँ जहाँ पे वो लोग खड़े हैं। बाबू भी भैया के पास ही है। तो जस्ट अभी इंद्रलोक वाली चली गई, अब हमारी ट्रेन भी आने वाली है 1 से 2 मिनट के अंदर में। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता यहाँ पे, और यहाँ से हमें इजीली मिल जाएगी सीट क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। यहीं से स्टार्टिंग होती है ट्रेन की, मेट्रो की। तो ये पापा हैं, पापा ऑल टाइम गुस्से में ही लगते हैं। तो बस अब हम लोगों की थोड़ी देर में ट्रेन आएगी और हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे बाबू के साथ हम लोग मस्ती कर रहे हैं। हाय बोलो हाय। पाले दो एक और पाले दो एक और मम्मी को पाले दो, मम्मी को पाले दो, मम्मी को लगा। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। संडे को इतना ही भीड़ होता है, मतलब अभी तो दोपहर का टाइम में ये हाल है। अगर मॉर्निंग में आते तो बहुत ज़्यादा क्राउड दिखता। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा भीड़ कम हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आराम से। तो ये हमारी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही है। मेट्रो में इसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मेट्रो आपका लगभग 10 मिनट में एक बार खुलती ही है, 10 मिनट में ही पहुँच जाते हैं नेक्स्ट स्टेशन। तो ये बार बार बाहर जाने के लिए भागती है या इधर उधर कूदती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको हैंडल करना। और ऊपर से मैंने साड़ी पहन रखी है तो और ज़्यादा परेशानी हो रही है। बट मुझे साड़ी पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं साड़ी ही पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। शादी के पहले भी मैं एनजीओ में वर्क करती थी, तो वहाँ पर भी मैं साड़ी ही वेयर करती थी। वहाँ पर तो कंपलसरी था साड़ी वेयर करना। तो यहाँ से अब हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, दूसरा मेट्रो पकड़ेंगे जो कि कृति नगर से हमें मिलेगी। तो यही दिक्कत होता है इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाने में, चेंज करने में ही 5-10 मिनट का लग जाता है टाइम। बाकी मेट्रो में बैठने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जिनको पैरों में दिक्कत है उनको ज़्यादा दिक्कत होता है, बार बार उनको लिफ्ट की ज़रूरत होती है।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ हमें पहुंचना था। एक्चुअली हम लोग दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर घूमने जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है अक्षरधाम का, तो हम लोग पैदल ही जाएंगे सभी लोग, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। 100 मीटर का डिस्टेंस है पैदल जाने में, और थोड़ा ही चलने के बाद से ये अक्षरधाम मंदिर का जो कैंपस है वो स्टार्ट हो जाता है। देखो आप साइड में जो देख रहे हो वो सारा पार्किंग एरिया है। अक्षरधाम का काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, इसलिए काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया बना रखा है इन्होंने। और सामने हमारा अक्षरधाम मंदिर दिख रहा है। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम आ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं 5th या 6th क्लास में थी तभी आई थी स्कूल की तरफ से। तब से ये मुझे बहुत पसंद है अक्षरधाम मंदिर। उसके बाद से कई बार आ चुकी हूँ, लगभग 7 या 8 टाइम्स आ चुकी हूँ, और बार बार आने का मन करता है। ऐसा जगह है क्योंकि बहुत ही मन में शांति सा लगता है वहाँ पे जाने के बाद। जितना देर रहो वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि वहाँ पे आपको मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर जाना, तो बिना मोबाइल के आप पूरा दिन रह सकते हो अपनों के साथ। ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और बाकी जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह का वहाँ पे साफ़ सफाई रहती है, सारी चीज़ें वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, तो वो अलग ही अच्छा लगता है। जिन लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा अक्षरधाम टेम्पल का, तो काफ़ी चार्जेस रिक्शा वाला, ऑटो वाला काफ़ी चार्जेस ले लेते हैं, और गेट के पास तक भी नहीं छोड़ते क्योंकि उनको गेट के पास आने अलाउ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ाइन देना पड़ जाएगा। सिर्फ पर्सनल गाड़ी ही जा सकते हैं या फिर टूरिस्ट गाड़ी हो तो जा सकती है। तो अगर आप में से कोई भी अगर आता है यहाँ पे तो प्लीज़ पैदल ही आप लोग जाइएगा, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। नहीं पता तो किसी से पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको फ्री फंड के काफ़ी पैसे कट सकते हैं। नहीं, खाना है अंदर है, कैंटीन है। बिस्कुट नहीं ले जा सकते ना? नहीं, ये लेके आ सकते हैं। तो हम लोग मेन गेट से एंट्री कर चुके हैं और अब हम लोग अंदर कैंपस में आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी हाई सिक्योरिटी है। यहाँ पे काफ़ी हाई सिक्योरिटी है, इसीलिए आपका जो स्मार्ट अगर वॉच आप पहन के आओगे वो भी आपसे निकाल लिया जाएगा। सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो लॉकर में, और निकलने के टाइम आप ले सकते हो। लेकिन अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है। कोई भी स्मार्ट जो डिवाइस है आपके पास, लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, एनीथिंग, कुछ भी, सब कुछ आपको रख के जाना पड़ेगा। such as camera, mobile phone, smartwatch, Bluetooth, charger, etc. are not allowed inside. मैं और आदर्श हम लोग लाइन में लग चुके हैं मोबाइल सबमिट करने के लिए, और बाकी भैया और बाकी मेंबर्स दूसरी लाइन में हैं जहाँ से चेकिंग होगा वहाँ से जा रहे हैं। तो हम लोग भी सबमिट करके फिर उसी लाइन में चले जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं। जितने भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, उसके एक फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, सारी डिटेल्स उसमें फिलअप करनी होगी। उसके बाद आप फॉर्म के साथ चीज़ें अपनी सबमिट कर दोगे, और उसके बाद आपको एक टोकन मिलेगा। वो टोकन आपको रिटर्न दोगे तो आपके सारे सामान मिल जाएंगे। कोई भी सामान हो, कितना भी कॉस्टली हो, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। तो अगर आप बाई मिस्टेक लेके आ भी जाते हो तो कोई इशू नहीं है, वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। और खाने का भी कोई चीज़ आप चाहो तो अपने साथ लेके नहीं जा सकते, कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकते, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ, बोतल ले सकते हो, वाटर बोतल वो ले सकते हो। और छोटा बेबी है तो आप मिल्क बोतल रख सकते हो। अगर छोटा बेबी नहीं है तो कुछ भी अलाउ नहीं है खाने का चीज़, तो ये सब लेके ना जाएं। अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें आपको डस्टबिन में ही डालनी पड़ेगी, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। आप ऐसे किसी इंसान के साथ यहाँ पे आ सकते हो जिसके साथ आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो।
फैमिली हो सकती है, आपकी पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई लवर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी ये जगह सब लोगों के लिए परफेक्ट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके ऑकवर्ड फील होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। गौतम बुद्ध का जो स्टोरी है वो अपने आप में ही काफ़ी इंस्पायरिंग है, तो वो तो है ही है। बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी अलग अलग सांस्कृतिक कुछ चीज़ें हैं जो कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आगे बढ़ी, उस सब के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट में वाटर शो होता है, वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। खुले आसमान के नीचे बैठ के चारों तरफ लोग बैठते हैं और फिर देखते हैं, इतना अच्छा लगता है म्यूज़िक के साथ। अमेजिंग लास्ट का जो शो होता है वो अमेजिंग होता है, इसीलिए हम लोग रुके थे और वो नाइट में ही होता है, तो इसीलिए हमारा लेट हो गया, अदरवाइज़ हम लोग और पहले निकल जाते। और अक्षरधाम जिसको भी आना हो 4 से 5 घंटे का समय लेके आए, तभी आप सारी चीज़ें देख पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। 1-2 घंटे में कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका। तो जस्ट हम लोग अभी निकले हैं अक्षरधाम मंदिर से। अभी हम लोग अक्षरधाम के कैंपस एरिया में ही हैं। हम देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है, जबकि हम लोग यहाँ पे भी रुके थे ताकि थोड़ा कम क्राउड हो जाए तब निकलेंगे। फिर भी अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है। तो हम लोग आने में, हम लोगों के घर से अक्षरधाम मंदिर आने में 2.5 घंटे लगे हैं, तो लगभग जाने में भी 2.5 घंटे लगेंगे। और प्लस अगर हम लोग कहीं रुकेंगे और कुछ खाएंगे तो उसका अलग से टाइम लगेगा, तो घर जाते जाते लगभग 10 से 11 बज जाएंगे। बट साथ में भैया पापा हैं तो कोई इशू नहीं है, और हमारे घर के पास तक मेट्रो जाती है। तो अभी हम सभी लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में। ये नियर बाई अक्षरधाम के हल्दीराम रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है सबके सब वहाँ से निकल के यहीं पे आ गए। इतना ज़्यादा क्राउड था, सीट ही नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से वेटर को बोले तो वेटर अरेंज किया एक टेबल, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लेट हो जाता और हम लोगों का। और ये जो डब्बा माँ के पास रखा हुआ है, दोनों डब्बों में प्रसाद मिला हुआ है वहाँ से अक्षरधाम से। 100 के 10 पीस है और 50 के 5 पीसेज है। वो सेवा के रूप में 100 और 50 रुपीज़ लेते हैं और प्रसाद देते हैं, तो वही प्रसाद है। और यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली वेट कर रही है। जो हमने ऑर्डर दिया उसको आने में अभी लगभग 50 से 20 मिनट्स लग जाएंगे, तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं। बहुत तेज़ की भूख लगी थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने फटाफट खाना है तो हम लोग फटाफट खाना खा लिए। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लास्ट में पापा बस गए थे तो बस उन्हीं का रिकॉर्ड हुआ। तो अब हम लोग खाना खा लिए और खाना खा के जैसे निकले आइसक्रीम वाला मिल गया, तो हम लोग अब आइसक्रीम खाते हुए अब जा रहे हैं। मेट्रो पकड़ेंगे और अब घर जाएंगे। लगभग 9:30 का टाइम हो रहा होगा अभी। बेटा ओ बेटा, फिर बैठो भैया के पास बैठो। चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा।
बेटा, आ जाओ आदर्श भैया के पास। ओए इधर नहीं, गिर जाओगी। बैठो यहाँ पे। 1 2 3 4 जा जा। इसमें कुछ है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और ये देखो इसमें कट लग गया है ना, और लाल लाल हो गया है। अभी मामा आएंगे ना तो हम चलेंगे घर, तो घर पे सो बोल खिला दूंगी, ठीक है? अच्छा होता है। तो फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, लगभग रात के 11 बज रहे हैं। तो अब हम लोग ड्रेस चेंज करेंगे और रेस्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।